नादमया जब इंसान में कला हो और वह उसका आदर करता हो तो वह कला उसे भगवान बना देती है। यही कहानी है कर्नाटक के सुप्रसिद्ध एक्टर डॉक्टर राजकुमार जी का। कर्नाटक रत्न, दादा साहेब फाल्के और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान के पीछे उनकी कहानी काफी हृदयस्पर्शी है। उनके पिता पुट्ट स्वामी रंगमंच यानी थिएटर्स आर्टिस्ट थे, तो उनका बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ाव रहा। उनकी पहली फिल्म बेडरा कन्नापा भगवान शिव की भक्ति पर आधारित ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि निर्देशक ने उनका नाम मुथुराजा से बदलकर राजकुमार रख दिया। कहानी यहां शुरू होती है। इनकी एक से बढ़कर एक फिल्में और कैरेक्टर जब पर्दे पर आते तो वो अभिनेता के तौर पर काया पलट कर जाते। फिल्म पारिवारिक होती थी, जिसमें कोई भी धूम्रपान और शराब या अश्लील सीन नहीं दिखाई जाती थी, जिनमें मुख्यतः कस्तूरी निवास, बंगरद मनुष्य, गंधदगुड़ी, होसा बेलकू, देवता मनुष्य, जीवन चैत्र। राजकुमार जी के टैलेंट को देखकर पूरे भारत से उन्हें काम करने के ऑफर आने लगे, पर उन्हें अपनी भाषा पर गर्व और अपनी संस्कृति से इतना प्यार था कि उन्होंने कन्नड़ा के अलावा और किसी भाषा में काम करने से साफ मना कर दिया। उनकी कितनी ही ऐसी फिल्में थी जिन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री ही नहीं पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ी, उसके अन्य भाषा में रीमेक बने। राज्य स्तरीय शीर्ष अभिनेता का अवार्ड इनके ही नाम चढ़ा होता था। अभिनय ही नहीं, 1992 में आई इनकी फिल्म जीवन चैत्र में इन्होंने एक गाना गाया, कठिन लय, स्वर से भरा। ये गाना इतना हिट रहा कि उस वर्ष राजकुमार जी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का, और ये भारत के पहले नायक थे जिन्हें एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि गायन के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उस समय ये पूरे भारत में चर्चा का विषय बना। उनकी सफलता उनकी मेहनत का परिणाम था। एक वर्ष में तो सिर्फ 12 महीने होते हैं, पर कई बार ऐसा हुआ कि उनकी एक ही वर्ष में 14 फिल्म रिलीज हो जाती थी। उन्हें 1983 में पद्म भूषण और बाद में 1995 में उन्हें राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट दादा साहेब फाल्के के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2000 के करीब एक ऐसी घटना ने सभी का दिल दहला दिया जब लोगों को पता चला कि राजकुमार जी का कुख्यात डकैत वीरप्पन ने अपहरण कर लिया है, परंतु 100 से 110 दिन के बाद उसे रिहा कर दिया। कुछ साल बाद उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक होती गई और 12 अप्रैल 2006 को उनका निधन हो गया। कारण था दिल का दौरा। उनकी अंतिम विदाई पूरे कर्नाटक के लिए बड़ा दुखद और मातम भरा था। उनके पार्थिव शरीर के पीछे चल रहे 20 लाख लोग इस बात के साक्षी थे कि जब भी कोई इंसान अनुशासन से अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है तो वो भगवान ही बन जाता है। राजकुमार जी सिर्फ कर्नाटक ही नहीं पूरे भारत के लिए गर्व है।